बजरंग बाण पाठ करने की संपूर्ण विधि। बजरंग बाण का पाठ कैसे करें? बजरंग बाण का पाठ कब करें, किस स्थिति में करें? बजरंग बाण का पाठ कब ना करें, नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कैसे करें? बजरंग बाण का पाठ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निमृत होकर मन और तन को स्वच्छ यानी कि पवित्र कर ब्रह्म मुहूर्त में ही बजरंग बाण का पाठ करें, आरंभ करें। दूसरा, बजरंग बाण का पाठ कभी भी खा पी कर ना करें, इसे खाली पेट ही करें, क्योंकि बजरंग बाण बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। बजरंग बाण का पाठ आरंभ करने से पहले आप प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। गणेश जी का आवाहन करना अति आवश्यक होता है। अगर आप गणेश जी का स्मरण नहीं करेंगे तो आपको पाठ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। स्मरण रहे, पाठ प्रारंभ करने से पहले आप अपने आगे बजरंगबली का विराट रूप यानी कि पंचमुखी हनुमान जी का प्रतिमा या मूर्ति अवश्य रखें। ध्यान रहे, पंचमुखी हनुमान जी ही रखें, क्योंकि घोर संकट से बचाने के लिए यही रूप धारण करते हैं हनुमान जी। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जब प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण के प्राण संकट में थे, अहिरावण दोनों भाइयों का बलि देने वाले ही थे, तभी हनुमान जी महाराज अपना विराट रूप धारण किए थे। आपको भी इस तरह की घोर संकट से गुजर रहे हैं तो हनुमान जी महाराज के इसी रूप का आराधना करें। पाठ आरंभ करने से पहले बजरंगबली को लाल पुष्प, लाल सिंदूर, लाल माला, लाल वस्त्र जरूर भेंट करें। तत्पश्चात तिल का तेल का दिया जलाएं। पाठ शुरू करने से पहले हाथ में जल, अक्षत, फूल और सिक्के लेकर प्रतिमा के आगे संकल्प ले। आप कितना पाठ करना चाहते हैं और किस उद्देश्य से कर रहे हैं उसके बाद अपना परिचय अवश्य दें। तत्पश्चात हाथ में रखा हुआ सामग्री प्रतिमा के आगे रख दें। गणेश जी का स्मरण करने के बाद राम जी का स्मरण जरूर करें। हो सके तो राम राम का 108 माला जप कर लें। पाठ समाप्त होने के पश्चात प्रतिमा के आगे जो कलश रखे हैं उसका पानी और प्रसाद उसको अवश्य खिलाएं, जिसके लिए आप पाठ कर रहे हैं। खुद के लिए कर रहे हैं तो खुद ही ग्रहण कर लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, भले ही आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप पाठ पूर्ण कर लिए, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन पूरे दिन करना होगा, यानी कि 24 घंटे, क्योंकि बजरंगबली ब्रह्मचारी को जल्दी सुनते हैं। बजरंग बाण का पाठ कब करें, किस स्थिति में करें? बजरंग बाण का पाठ कभी भी छोटे मोटे कामों के लिए ना करें, क्योंकि बजरंग बाण में राम जी का शपथ लिया जाता है, राम जी को शपथ दिया जाता है हनुमान जी को। इसलिए बजरंग बाण को यूं ही आजमाने के लिए कभी ना करें, क्योंकि इससे बजरंग बाण और हनुमान जी महाराज का अपमान होता है। अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत का साया है और उस परेशानी में बहुत बुरी तरह से फंस गई हैं तो बजरंग बाण का पाठ करें। जब कोई बुरी बीमारी से परेशान है तब उसको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण तुलसीदास जी ने लिखा था। जब तुलसीदास जी के पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे और वे इससे बहुत परेशान थे, तब उन्होंने बजरंग बाण का लिखे थे और पाठ किए थे। जब आपके परिवार में बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया हो, कोई किसी की नहीं सुन रहे, सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, परिवार टूट के बिखरने के कगार पर है, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ कब नहीं करना चाहिए? बजरंग बाण का पाठ संपूर्ण नियम के साथ ही करें। बजरंग बाण का पाठ मन को शांत और साफ
और एकाग्रचित्त होकर ही करें। बजरंग बाण का उपयोग घोर संकट हो तभी करें, अन्यथा बहुत बुरा परिणाम होगा। इस पाठ को हमेशा शुद्ध और साफ शब्दों में ही पढ़ें, जल्दबाजी में ना पढ़ें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। बजरंग बाण का पाठ संकल्प लेकर ही करें। पाठ शुरू करने से पहले गणेश जी, श्री राम जी, तत्पश्चात हनुमान चालीसा, उसके बाद ही बजरंग बाण का पाठ आरंभ करें। बजरंग बाण का पाठ कभी भी दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए ना करें। पाठ समाप्त होने के बाद अगर आप गलती से कुछ भूल गए हैं तो उसके लिए कान पकड़कर उठक बैठक लगाए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगे। स्मरण रहे, गलती से किया हुआ भूल को ही हनुमान जी महाराज माफ़ करेंगे, क्षमा करेंगे।